हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर किसी वृत्त के किसी व्यास मीन्स ये जो डायमीटर होता है, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। स्पर्श रेखाओं का मतलब जो यहाँ पे इसकी त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, समांतर होती हैं। ये दोनों हमने प्रूव करना है, ऐसे कि हमें दिख रहा है कि ये समांतर है, पर हमने प्रूव करना है कि ये समांतर होती हैं। ये जो एक थ्योरम की तरह क्वेश्चन होगा, प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। इसमें हमने एक वृत्त ले लिया जिसका सेंटर केंद्र O है, स्पर्श रेखाएं ले ली L और इस वाले को नाम दे दिया M। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे दिया A और B। इसका मतलब इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु A और B से बन रही हैं। ये जो दो कोण बने हैं ये हमें चाहिए होंगे इसको सिद्ध करने के लिए, तो हमने इसको ले लिया एंगल 1 कोण 1 और इसको ले लिया कोण 2। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, फिर हम लिखेंगे जो सिद्ध करना है और फिर हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, राइट। इसमें मैंने लिखा है जो हमें दिया हुआ है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें AB वृत्त का व्यास है। बिंदु A और B से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक L और दूसरी M। सिद्ध क्या करना है कि जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर है, मतलब L जो है वो समांतर है M के। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है देखिए, यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ, रेखा L बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। जो रेखा L है A बिंदु पर स्पर्श रेखा है और AO जो है वृत्त की त्रिज्या है। अब इस जो कोण का नाम है LAO वो 90 डिग्री है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ कोण 1 बराबर 90 डिग्री। रीज़न, वृत्त की स्पर्श रेखा जो हम अगले क्वेश्चंस में कर रहे थे, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे एंगल एक 90 डिग्री आया, सेम तरीके से ये भी स्पर्श रेखा है B बिंदु पर, तो एंगल B कोण B बराबर 90 डिग्री। रीज़न दे देंगे इसका इसी तरह मतलब सेम वे से है कोण B बराबर 90 डिग्री, राइट। अब मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ, इसको ले रही हूँ समीकरण 1, इसको ले रही हूँ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों को प्लस करना है। जब भी हम प्लस करेंगे दो समीकरणों को, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस होगी, राइट साइड में राइट साइड, मतलब यहाँ बनेगा कोण 1 प्लस कोण 2 इसमें बराबर इसका 90 डिग्री प्लस इसका भी 90 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखो डायग्राम में कोण 1 प्लस कोण 2 मतलब एक रेखा थी AB, उसके एक ही तरफ में दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो ये लाइंस हैं, जो ये रेखाएं हैं, वो दोनों समांतर है आपस में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ रेखा AB के एक ही और बने आंतरिक मतलब अंदर वाले ये आंतरिक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो L रेखा है वो समांतर होगी रेखा M के, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी किसी क्वेश्चन में इसमें तो आप मेरे से पूछ लेना। ये थ्योरम की तरह क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है। समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, आपने दो स्पर्श रेखाएं ले ली, कोण 1 कोण 2 ले लिया, दोनों समीकरणों को प्लस कर दिया, 180 डिग्री आ गया, जिससे सिद्ध हो गया कि दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर है, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।
इसका मतलब अगर ये वृत्त है तो ये उसका केंद्र O हो गया, ये स्पर्श बिंदु होगी, स्पर्श रेखा ले ली मैंने AB। स्पर्श बिंदु से मतलब P बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है, लंब हमें पता सेंटर से बनता है, मतलब केंद्र से बनता है, केंद्र से होकर जाता है, ये हमने प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ, ये थ्योरम तो होती है, पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है, हम उल्टा प्रूफ कर देंगे। हम मान लेंगे कि ये नहीं जाता है केंद्र से होकर। अगर हम इसको मान लेंगे तो फिर हम जब सॉल्व करने लगेंगे सम को तो हमारा जो प्रूफ होगा वो गलत हो जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि जो हमने मानना था वो रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स कि जो हमने माना था कि केंद्र से होकर लंब जो है वो नहीं जा रहा है, वो जाएगा। उल्टा हम सिद्ध करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम P बिंदु से एक लंब बनाएंगे, जिसे मैंने यहाँ पे बना दिया। P बिंदु से एक लंब बना दिया, ये लंब है P बिंदु से Q तक कि ये 90 डिग्री है, जो कि नहीं है हमें पता है, पर हम सिद्ध करने के लिए इसको लिख लेंगे, राइट। अब हम लिख रहे हैं जो दिया है सिद्ध करना है। अब हमने मान लिया O केंद्र वाला एक वृत्त है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P जो बिंदु है वो वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। अब हम अपनी तरफ से मान लेंगे यदि संभव है, यदि पॉसिबल है, तो PQ जो है वो लंब है, जो कि नहीं होगा हमें पता है, पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे PQ लंब है। लंब है मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा मैंने यदि संभव हो, अगर ये पॉसिबल है तो मान लो PQ जो है AB के ऊपर लंब है, जो बिंदु O से नहीं निकल रहा है। O बिंदु से अगर निकल रहा है फिर तो केंद्रीय हो गया, तो हमने लिख लिया जो बिंदु O से नहीं गुजरता है। उसके बाद आप लिख रहे हो रचना, क्या रचना करी आपने, OP को मिलाओ या OP को मिलाया, ठीक है। सम सॉल्व, अब यहाँ से आपका एक्चुअल सम स्टार्ट हो रहा है। अब हमें इतना पता है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि ये थ्योरम है। तो ये कौन तो 90 डिग्री हो गया, पर जो हमने प्रूफ करा है या फिर जो मान के चल रहे हैं उसमें जो PQ वो लंब है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। कभी ये पॉसिबल नहीं है कि दो कोण, मतलब ये भी 90 डिग्री हो और ये भी, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, उसका आधा या उससे कम कोण भी 90 डिग्री का हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो हमने क्या माना था कि O बिंदु से नहीं गुजरता है, तो इससे उल्टा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये बिंदु O से गुजरता है। O बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र, तो हमारा प्रूव हो गया वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस इसी को हमने लाइंस में लिखना है, राइट। अब हम लिख रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा मतलब AB की बात हो रही है, वृत्त की त्रिज्या मतलब OP की बात हो रही है, लंब होती है, ये हमारी थ्योरम है जो हम प्रूव करते हैं या हर सम में यूज़ करते हैं। अगर ये लंब होती है तो इसका मतलब ये वाला कोण, इसका नाम है OPB, कोण OPB बराबर 90 डिग्री हो गया ये। अब हमारे पास है कोण QPB, पर कोण QPB बराबर 90 डिग्री, रीज़न रचना से, क्योंकि अभी हमने माना, क्या माना था ऊपर कि जो PQ है वो लंब है, लंब मतलब ये 90 डिग्री, पर ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, ये दोनों कोण बराबर नहीं हो सकते। मतलब OPB ये पूरा कोण इस कोण के बराबर नहीं हो सकता, तभी बराबर होगा जब ये Q जो पॉइंट है ये इसी के ऊपर आ जाएगा OP, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण QPB बराबर कोण OPB, क्योंकि दोनों 90 हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, जो असंभव है। क्यों, क्योंकि किसी कोण का एक भाग, क्योंकि ये पूरे कोण का एक भाग है, पूर्ण कोण के बराबर नहीं हो सकता। सॉरी, नहीं हो
सकता है। किसी कोण का एक पार्ट पूरे कोण के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, इसलिए पी क्यू लंब तभी होगा यदि बिंदु क्यू केंद्र से होकर जाता है या फिर केंद्र ही हो। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि स्पर्श बिंदु, जो हमारा क्वेश्चन था सेम वही, से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब इन दो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, राइट। थैंक यू।